हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती अतिथि शिक्षकों की रिगार्डिंग। तो 3 साल के लिए यहाँ जो है इनको परमानेंट किया जाएगा, यानी कि इनकी पोस्ट इधर से उधर या कहीं पे भी जो है चेंज नहीं होगी और आरक्षित रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कोई नई नियुक्ति आती है तो उसके बाद नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए आज पूरी डिटेल में हम जानने वाले हैं क्या अभ्यर्थियों को नए पदों के लिए, मतलब जो आ रहे हैं 800 करीबन पोस्ट, उन पर जो है मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ प्रवक्ता का लिखा गया है और 1200 करीबन पोस्ट हैं जो बताया गया शिक्षा विभाग के मंत्री के द्वारा। लेकिन इसमें 850 ऐसे हैं जिसमें प्रवक्ता पद पर जो है कैडर में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी बताया गया है। शायद से कम पोस्ट आ रही है क्योंकि ज्यादा बताया गया था और कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ऐसे में जो है यहाँ पर एलटी की पोस्ट ऐसा हो सकता है कि ना बताया गया हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई हो। साथ ही यहाँ पर जो है दोनों की आनी है, एलटी और प्रवक्ता का। यहाँ पर सिर्फ प्रवक्ता लिखा गया है न्यूज में, जबकि ऑफिशियल में आपके एलटी और प्रवक्ता दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको ऑफिशियल दे दिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और आप कल वाली वीडियो जाकर देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कितने कितने पद रखे गए हैं। और 8 से 51 पद है इसमें प्रवक्ता की बताया गया है। और इसमें जो है एलटी कैडर में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने रविवार को जो है अधिकारियों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। और विषय रहने वाले हैं गणित, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, अंग्रेजी, इन पदों पर रहने वाले हैं। लगभग एलटी संवर्ग में 3655 अतिथि शिक्षक प्रदेश में विभिन्न राजकीय जो विद्यालय वहां पर तैनात हैं। इनमें से सहायक अध्यापक संवर्ग में 1175, प्रवक्ता में जो है 2480 अतिथि शिक्षक शामिल हैं। और मालूम हो कि कुछ समय पहले जो है शिक्षा विभाग ने 751 यहाँ पर जो प्रवक्ता भर्ती निकाली, अभी कुछ ही दिन पहले, ठीक है, कुछ पिछले महीने निकाले थे। और लेकिन अब तक बताया गया है काफी पद जो है रिक्त हो गए हैं। तो लगभग 7 से निकाले गए थे, सिर्फ 3 से ही पद भरे गए थे उसमें। ठीक है, अब तैनाती के मानक को जो है सरल किया जा रहा है, तो तैनाती को लेकर नए मानक होने हैं और जिनको नए मानक सरल किए जाने हैं। ठीक है, अब क्या मानक है वो कंफर्म नहीं कर रखा है इन्होंने, और या तो फिर नए कैंडिडेट को मौका देते तो वो वाली बात होती। और पिथौरागढ़ में 163 करीबन, पौड़ी में 121 और अल्मोड़ा में 122 है, टिहरी में 31 है, नैनीताल में 30 है, चंपावत में 81 है और बागेश्वर में 46 हैं। इन पदों पर होनी है। और इसके लिए बताया गया है कि यहाँ पर 3 साल तक जो है आरक्षित रखेंगे पद। तो यहाँ पर कहा कि अति दुर्गम या दुर्गम क्षेत्र में जहां पर सेवा देना चाहेंगे, वहां पर चाहे अति हो या दुर्गम हो, दोनों में से कोई जगह मिलेगा आपको। और वहां पर जो है 3 साल तक जो है इनके लिए आरक्षित रखे जाएंगे, यानी कि 3 साल तक वहां पर ना आपका ट्रांसफर होगा, ना आपको समायोजन किया जाएगा, ना ही आपको जो है परमानेंट वहां पर अगर आ भी जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, यह बताया गया है। ठीक है, इसके लिए जो है प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और जल्दी जो है इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। और शिक्षा मंत्री ने जो आदेश जारी करे हैं रविवार को, इसके लिए डीजी जो शिक्षा विभाग के हैं डीजी बंशीधर तिवारी, उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जो शिक्षा मंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। तो आदेश हो चुके हैं, नियमावली भी चेंज होने वाली है और नए नियम बनने वाले हैं ताकि उनके जो आरक्षित पद हैं वो रखे जाएंगे। कि परमानेंट 3 साल के तो परमानेंट रखना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, उनको हटा नहीं सकते 3 साल के लिए, बाकी उसके बाद हटाएंगे वो चलेगा, क्योंकि गेस्ट है तो उनको 3 साल के लिए तो कंप्लीट रखना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, जो भी नए कैंडिडेट होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं मिलेगा और पुराने ही वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। और पुराने वेटिंग लिस्ट में मेरे ख्याल से वेटिंग का भी वेटिंग निकालेंगे, मतलब एक्स्ट्रा निकालेंगे पद। ठीक है, एक्स्ट्रा वेटिंग निकालेंगे ताकि वो पद भर जाए। ठीक है, और जिस हिसाब से पुरानी वेटिंग निकाली थी इन लोगों ने, उस हिसाब से तो सिर्फ छात्र में से सिर्फ 3 से ही भरे भरे। और मुझे तो यार सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूँ कि यार नए कैंडिडेट को भी मौका मिले, पुराने तो शामिल होंगे तो नए को भी मिलना चाहिए। तो अब सरकार नहीं कर रही है, नए मानक बना रही है, लेकिन फिर भी नए कैंडिडेट को अप्लाई नहीं करवा रही है। तो ये एक नाइंसाफी है नए कैंडिडेट के लिए। बाकी तो सरकार जैसे चाहे वैसे कर सकती है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आरक्षित रहेंगे 3 साल के लिए और जो नए कैंडिडेट उनको मौका नहीं मिलेगा। पुराने अभ्यर्थी जिनका वेटिंग है वो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरे जाएंगे।